नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लाया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले जो वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सभी संकाय के स्टूडेंट मतलब कि वो चाहे वो बीए के हों, बीएससी के हो, बीकॉम के हों या फिर अदर्स बीबीए, बीसीए कोई भी संकाय के स्टूडेंट हो और यदि उनने अपने वोकेशनल सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन डाइट्स लिया है मतलब कि पोषण और आहारी की लिया है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका सिलेबस एक्सप्लेन किया था और उस समय मैंने कहा था कि आपका जो सिलेबस है वो उतना ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, तो हम उसको जो है उसमें टोटल जो 3 यूनिट उसमें हमने देखी थी पिछली क्लास में कि 3 यूनिट थी उसमें। तो मैंने आपको उस समय सिलेबस एक्सप्लेन किया था और आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने डिसाइड किया था कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट इन तीनों के अलग-अलग एक लेक्चर लेंगे, एक क्लास लेंगे जिसमें कि आपको पूरा का पूरा जो यूनिट है उसको हम कवर अप करेंगे। तो आज का जो वीडियो मैंने लेक्चर तैयार किया है, ये आपको मैंने जो फर्स्ट यूनिट है पोषण आहार की, पोषण एवं आहारी की या न्यूट्रिशन और डाइटिक्स का जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपकी जो टैगलाइन है वो काय के ऊपर डिपेंड है आपका फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब कि भोजन और पोषण का परिचय। इसके अंदर आपको अलग-अलग प्रकार के जो टॉपिक्स दिए हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आपका जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और फंक्शन बताना है कि भाई जो भोजन होता है और पोषण होता है, इसकी आखिर क्या परिभाषा है और ये किस तरह से इसके कार्य होते हैं। तो जैसे कि हम अगर भोजन की बात करें तो जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी हम इंटेक करते हैं, हमारे जो भोज्य पदार्थ जो हम लेते हैं और उससे जो हमको पोषण प्राप्त होता है जिससे कि हम अपनी अलग-अलग जो दैनिक गतिविधि हैं, अपने शरीर की जो ग्रोथ है वो करवाते हैं, तो उसको हम भोजन कहते हैं। एक जनरल तौर पे अगर बात की जाए तो हम क्या कहेंगे कि भोजन वो पदार्थ है जो ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के ऊतकों को पोषण देता है। तो ये बात क्लियर है कि हम जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर के जो अलग-अलग सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं वो अपना-अपना फंक्शन करते हैं। जबकि पोषण क्या होता है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। तो भोजन के अंदर जो है पोषक पदार्थ रहते हैं, तो शरीर क्या करता है कि जब भोजन हम लेते हैं तो हमारे जो भोजन में जो पोषक पदार्थ हैं उसको जो है हमारा जो शरीर रहता है, हमारी जो बॉडी रहती है उसको अब्सॉर्ब करने का काम करती है और उससे जो है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प होती है और हमारा जो समग्र स्वास्थ्य जो रहता है वो इससे बना हुआ होता है। उसके बाद में भोजन के कार्यों में शरीर क्या-क्या कार्य है भोजन के कार्य? एक तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊतकों का विकास करता है और मरम्मत करने का काम मतलब सेल्स को ग्रोथ करवाता है, सेल्स में रिपेयर करने का काम करता है, कोई सेल डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है। ये सब कौन करता है? ये फूड करता है। उसके बाद में हमारे शरीर की जो अलग-अलग जो क्रियाएँ रहती है, उनको भी कंप्लीट करने में हेल्प करता है। उनको भी चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में जो अपने शरीर के अलग-अलग जो बॉडी ऑर्गन से अपना-अपना कार्य करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? उनको जब ऊर्जा मिलती है, उसी से तो वो कार्य करते हैं। तो वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है? वो पोषक पदार्थ से मिलती है और वो पोषक पदार्थ काहे से आते हैं? वो पोषक पदार्थ आते हैं भोजन से। तो ये चीज होती है। हमारा जो पहला टॉपिक था भोजन और पोषण का परिचय, तो वही चीज की जो भी हम खाते हैं चाहे वो तरल पदार्थ के रूप में लेते हैं चाहे अपन ठोस पदार्थ के रूप में खाते हैं और हम उसको जब निगलते हैं और उससे जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको ऑब्जर्व करने के बाद में जब हमें एनर्जी मिलती है, वो अलग-अलग फॉर्म में जो एनर्जी मतलब कि जो पोषक पदार्थ जो मिलते हैं जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स हैं, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको मिलता है हमारे भोजन से। उसके बाद में पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को आत्मसात करता है और उसे ऊर्जा, ऊतकों में वृद्धि और मरम्मत
और शरीर के अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग करता है। तो पोषण क्या करता है? पोषण अपने शरीर को जो है अपने ऊतकों की वृद्धि, अपने ऊतकों को रिपेयर करने में और अपने जो शरीर की अलग अलग क्रियाएं को संपन्न कराने में मदद करता है, वो पोषण कहलाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई जो इसके कार्य क्या होते हैं, भोजन और पोषण के कार्य क्या होते हैं, तो भोजन और पोषण के अगर कार्य की बात करें तो सबसे पहला जो भोजन और पोषण का सबसे पहला कार्य रहता है वो क्या रहता है? वो होता है ऊर्जा प्रदान करना, मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करना। तो हमको जो है भोजन से जो प्राप्त होती है, जो भोजन से क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और उन पोषक तत्वों को क्या करते हैं? हमारा जो शरीर है वो उसको अब्जॉर्व करता है पोषक तत्वों को, और उससे जो है हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये सब कैसे होता है? भोजन और पोषण के कार्य होते हैं। दूसरा कार्य क्या होता है भोजन और पोषण का? ऊतकों का विकास और मरम्मत, मतलब कि टिश्यूज और सेल्स का विकास करना और उनमें मरम्मत करना। तो जब हम भोजन लेते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन का काम क्या रहता है, वो हमारे जो सेल्स रहते हैं जो या टिश्यूज जो रहते हैं, ऊतक जो रहते हैं या कोशिका जो रहती है, जो डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करने का कार्य करती है। उसके बाद में संरक्षण, मतलब कि भोजन क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करता है, जिससे कि जो है हम अलग अलग बीमारियों से लड़ पाते हैं। उसके बाद में जैविक प्रक्रियाओं का समर्थन, शरीर की सभी रासायनिक क्रिया, चाहे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो अपने शरीर में, हमारे शरीर में अलग अलग प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है कैसे होती है? ये सब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से जो पोषक पदार्थ हमको मिलते हैं ये उनसे ही हम करते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है? भोजन और उसके कार्यों के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद में हम बात करें कि दूसरा जो आपका टॉपिक है इसमें वो है आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि पोषक तत्वों के प्रकार, कि भाई पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अगर बड़े तौर पे बात करें तो पोषक तत्व बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हो गए। इवन पानी भी एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि वो पोषक तत्व का ही काम करता है। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो रहते हैं वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पर अगर हम बात करें कि भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन से हो गए आपके? मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फैट्स। तो यहाँ पे जैसे ये पूछा है मैक्रो मतलब क्या होता है? ज्यादा, और माइक्रो मतलब क्या होता है? कम। तो ऐसे पोषक तत्व जो ज्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं और कुछ पोषक तत्व ऐसे रहते हैं जो कम मात्रा में चाहिए रहते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपके कौन कौन से हो गए? आपका जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, और ये क्या काम करते हैं? ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद में जो कुछ जो तत्व हैं जैसे कि विटामिन है, उसके बाद में मिनरल्स हैं, तो ये क्या होते हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और इनका काम क्या रहता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और शारीरिक कार्यों में मदद करते हैं, ठीक। अब इन पोषक तत्वों के प्रकार और स्रोत और कार्य और कमी के बारे में हम बताते हैं कि भाई आखिरकार इनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो इनकी कमी हो जाती तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट आपको आपके गेहूं से, आपके चावल से, आपके जो आलू है, दालें हैं, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इनका कार्य क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य रहता है कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद में अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऊर्जा की या एनर्जी की कमी
होने लगती है। उसके बाद में हम अगर बात करें कि प्रोटीन, अब भाई प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? प्रोटीन जो है वो आपको दालों से मिलता है, उसके बाद में आपको मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, अंडे से मिलता है, उसके बाद में दूध और सब्जियों से भी आपको प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन का कार्य क्या रहता है? प्रोटीन का कार्य रहता है आपके सेल्स की ग्रोथ कराने का, आपकी कोशिकाओं की वृद्धि कराने का, आपके टिश्यू को अगर कोई सा डैमेज सेल है उसको रिपेयर करने का काम रहता है। उसके बाद में कोश जो अलग अलग कोशिकाएं हैं उसका निर्माण करने में रहता है। तो क्या होता है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसमें क्या होगा कि उसका विकास जो है वो रुकने लगेगा और मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाएगी। उसके बाद में वसा या फैट्स की बात करते हैं, तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों आपके मैक्रो मतलब कि ज्यादा मात्रा में आपको चाहिए रहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फैट्स की। तो फैट्स आपको कहाँ से मिलता है? घी से मिलता है फैट्स, तेल से मिलता है, दूध मक्खन से मिलता है। तो इसका कार्य क्या रहता है फैट्स का? फैट्स का कार्य रहता है एनर्जी उत्पन्न करना और साथ में हॉर्मोन्स को बैलेंस करके रखना। तो ये काम किसका रहता है? आपके फैट्स का। उसके बाद में इसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी लगने लगती है और आपकी स्किन में क्या है, ड्राइनेस भी आ जाती है, रूखापन आ जाता है आपकी स्किन में। उसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन हमको कहाँ से मिलता है? विटामिन जो है हमको अलग अलग प्रकार के जो फल होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां होती है, उसके बाद में जो दूध है, मक्खन है, अंडे हैं, इनसे जो है आपको क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। अब ये इसके काम क्या रहते हैं? विटामिन के काम क्या रहते हैं? ये आपको रोगों से बचाव करता है और आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मतलब आपके शरीर में जो भी क्रियाएं चलती है उनमें मददगार होता है आपकी विटामिन। उसके बाद में है इसकी अगर कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि कमी हो जाने पे अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि अनीमिया है जो कि लोहे की कमी से हो जाता है। उसके बाद में नाइट ब्लाइंडनेस है जो कि आपको विटामिन ए की कमी से हो जाता है, मतलब कि रतौंधी जिसको कहते हैं हम। उसके बाद में बात करते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है? आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब कि ये आपको कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। तो विटामिन भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और अब अपन बात कर रहे हैं काय की, मिनरल्स की। तो मिनरल्स कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, सब्जी से मिलता है, फल से मिलता है, पनीर से मिलता है। अब इनके जो कार्य क्या रहते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, रक्त उत्पादन में हेल्प करते हैं, ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में शरीर के अन्य कार्यों को भी सही करने से सही रखते हैं। और साथ में क्या है कि इनकी कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद में आयरन की भी कमी हो जाती है जिससे एनीमिया हो जाता है। उसके बाद में अगली जो चीज है वो है पानी। तो हमें पानी कहाँ से मिलता है? फल से, सब्जी से। और पानी पीते हैं हम, उससे भी अपनी बॉडी में पानी पहुंचता है। और पानी का काम क्या रहता है? पानी जो रहता है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है, मतलब पानी जो है अपनी पूरी बॉडी में जो है टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है और पोषक तत्वों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने में भी मदद करता है। कौन करता है? क्योंकि पानी जो है अपनी बॉडी मेनली जो है पानी से ही बनी हुई होती है कहीं ना कहीं। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो शरीर में जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं वो भी पानी जो है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? अब पानी की कमी हो गई तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमें कब्जे की शिकायत हो जाएगी, हमारे जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो काम करना बंद हो जाएगा। तो ये चीज थी आपकी ये वाले टॉपिक कि आपके जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की बात करी थी, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन, और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनके कमी होने से क्या प्रॉब्लम होती है। अब पहली यूनिट को हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो पहली यूनिट में आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड थेराप्यूटिक डाइट इन आयुर्वेदा एंड इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, मतलब कि आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा में पोषण और चिकित्सीय आहार की अवधारणा और महत्व। तो मतलब कि
जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जो है इसमें ये पूछा गया है कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा में पोषण और चिकित्सीय आहार मतलब कि जो मेडिकल तौर पे जो क्या सुझाया है कि किस तरीके का आहार जो है व्यक्ति को लेना चाहिए अपने इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार उनने बताया है। तो अलग अलग अगर बात करें तो मौसम के अनुसार, तो अगर मौसम के अनुसार बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार जो है ऋतुओं के अनुसार भोजन लेना बताया है कि शरीर जो है वो जैसे जैसे अलग अलग जो सीजन्स रहते हैं, अलग अलग जैसे गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो हमारा ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन थेराप्यूटिक डाइट इन आयुर्वेदा कि मतलब कि थेरेपी के अनुसार आपको कैसे आप डाइट लें, मतलब मौसम के अनुकूल आप किस तरीके से डाइट लें। तो जैसे कि अगर बात करें कि सर्दी में जो है हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, तो उस समय हम जो है थोड़ा भारी खाना खाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जबकि अगर हम बात करें कि गर्मी की बात करें तो गर्मी में जो है हमको हल्का और ठंडा भोजन जो है वो ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें आहार के नियम की बात करें तो खाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं, जैसे कि सही मात्रा में भोजन करना, पिछले भोजन के पाचन के बाद में ही अपने को अगला खाना खाना चाहिए और विपरीत प्रकृति के खाद्य पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऐसा भोजन हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अगर महत्व की बात करें कि भाई अपने जो आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा में पोषण और चिकित्सीय आहार की अवधारणा तो मैंने आपको बता दी कि भाई किस तरीके का आहार हमको लेना चाहिए अलग अलग सीजन के हिसाब से। उसके बाद में महत्व क्या है, इसके महत्व की बात करें तो पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि शरीर को बीमार होने से बचाने का। तो मतलब संतुलित अगर आहार आप करेंगे उसके माध्यम से आप स्वस्थ रहेंगे तो बीमारियों से भी जो है आप बचे रहेंगे। उसके बाद में चिकित्सीय उपयोग की बात करें तो ये केवल पोषण ही नहीं बल्कि कई बीमारियों के इलाज का भी माध्यम है। विशिष्ट आहार के द्वारा शरीर को पुनर्जीवित और ठीक किया जा सकता है। तो मतलब कि अगर आपके बॉडी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है आहार की कमी की वजह से, तो आप अपना अगर डाइट को ठीक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो अपने आप ही ठीक होती चली जाएगी। समग्र स्वास्थ्य की बात करें तो आयुर्वेदिक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जोड़ता है। सही भोजन और आदतों से शरीर का संतुलन बना रहता है जिससे दीर्घायु प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप संतुलित आहार और सही तरीके से डाइट लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से जो है आप काफी लंबे टाइम स्पेन तक अपनी बॉडी को बिना डिसीज के रख सकते हैं। तो ये चीज थी आपकी ये वाली आयुर्वेदिक और भारतीय ज्ञान परंपरा में पोषण और चिकित्सीय आहार की अवधारणा, मतलब कि किस तरीके का आहार जो है वो आपकी बॉडी के लिए सही रहता है अलग अलग सीजन्स पे और उसके महत्व क्या है ये हमने इसमें पढ़ा। अब आखिरी जो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड एंड देयर इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार खाद्य पदार्थों के प्रकार और उनके प्रभाव। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार भोजन कितने प्रकार का होता है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर में। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार भोजन है जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? एक होता है सात्विक भोजन, एक होता है तामसिक भोजन, एक होता है राजसिक भोजन। कौन कौन सा? सात्विक, उसके बाद में राजसिक, उसके बाद में तामसिक। तो सात्विक भोजन कौन सा होता है? सात्विक भोजन जो है आपका जैसे कि दूध है, दही है, ताजे फल है, ताजी सब्जियां हैं, ये सब जो है सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है। इससे मन और तन जो है वो शुद्ध रहता है और शांत रहता है, जिससे क्या है कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना हुआ रहता है। इन्हें बुद्धिमान लोगों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो सात्विक भोजन मतलब कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार भोजन को 3 भागों में डिवाइड किया है। सात्विक भोजन कौन सा हो गया आपका? आपके फल सब्जी, उसके बाद में आपके जो दूध है, दही है, इस तरीके का जो आपका फूड रहता है वो आपको सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में राजसिक भोजन कैसा आता है? राजसिक भोजन के अंदर क्या आता है? आपका अनाज,
तो राजसिक भोजन जो रहता है आपका, उसके फूड जो रहता है उसके अंदर क्या आता है, आपका अनाज है, आपकी दालें हैं, आपके तेल है, आपके मसाले हैं और कुछ प्रकार के खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजसिक भोजन रहता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा तेल मसाले वाला खाना, अनाज रहता है, दालें रहती है और अलग अलग प्रकार के कुछ खट्टे पदार्थ भी होते हैं। तो ये भोजन क्या करता है, ये वाला जो भोजन रहता है ये हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि बॉडी जो है वो गतिशील होती है, मतलब कि मूवमेंट कराती रहती है और ये दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मतलब कि हम जो भोजन करते हैं वो मिक्सअप रहता है, एक तरीके से देखा जाए कि सात्विक और राजसिक का मिक्सअप करके हम भोजन करते हैं। और उसके बाद में तीसरा आता है तामसिक भोजन। अब तामसिक भोजन कौन सा भोजन होता है, तामसिक भोजन के अंतर्गत मांस, मदिरा, लहसुन, बासी और सड़ा हुआ भोजन, ये सब जो रहता है ये आपका तामसिक भोजन होता है, जिसको राक्षसी भोजन भी कई पुराणों में कहा जाता था। तो अब ये क्या होता है कि इस तरीके का जो सड़ा गला फूड है और बासी सड़ा गला फूड है, उसके बाद में मदिरा है, मतलब कि आपकी जो पेय पेय पदार्थ जो इस तरीके के रहते हैं, उसके बाद में जो मांस वगैरह हैं, ये सब जो है तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। और ये क्या करता है, मन में आलस उत्पन्न करता है, मन को भारीपन करता है मन के अंदर और नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। ये निम्न और असभ्य गुणों को बढ़ावा भी देता है और मानसिक अस्पष्टता पैदा करने का भी कार्य करता है। तो प्रकृति और उपयोग के आधार पर जो है ये हम अगर वर्गीकरण करें तो भारतीय परंपरा ज्ञान में खाद्य पदार्थ को उनके गुणों के और उपयोग के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मतलब कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसके अनुसार जो खाद्य पदार्थ है उनको उनके गुण के आधार पे भी अपन अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सुख धान्य, सुख धान्य के अंतर्गत आता है अनाज। समी धान्य के मतलब अंतर्गत आता है दालें। फला के अंदर आता है फल। शाकना के अंदर आती है सब्जियां। पयोवर्ग के अंतर्गत आता है दूध उत्पाद। मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है मादक पेय। और ममस वर्ग के अंतर्गत आता है पशु उत्पाद जैसे कि मांस। तो ये सब जो है ये एक क्लासिफिकेशन दिया है भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार। तो ये जो आज आपको मैंने कंप्लीट कराई है, ये फर्स्ट यूनिट मैंने आपकी कंप्लीट करा दी। ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने न्यूट्रिशन डाइट्स या पोषण आहार को जो है अपना वोकेशनल सब्जेक्ट बनाया है, उनको मैंने ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराई है। इसी तरीके से अब आपकी बचेगी 2 यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। तो हम जो है सेकंड और थर्ड यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे और अलग अलग जो वीडियो लेक्चर्स में। तो आप इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।